सो हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इन दिस वीडियो आज हमारे पर प्रॉपर लेक्चर नोटिस है कि हम किस तरह सर ने जो हमें टॉपिक बताया जावा कंट्रोल स्टेटमेंट हम किस तरह परफॉर्म करेंगे आज। सो इन दिस वीडियो हम बात करेंगे जैसे कि मैंने अपना नाम मेंशन करा हुआ है यहाँ पे कि मेरा नाम है हैदर शेख। एंड राइट नाउ मतलब प्रॉपर हमने स्टार्ट करना है अपना कि किस तरह से हम जावा कंट्रोल स्टेटमेंट को आज हम पढ़ेंगे। तो जो हमारा टॉपिक है वो आज है जावा कंट्रोल स्टेटमेंट देन ये ठीक है। So Java provides three types of control flow statements, decision making statements। अब ठीक है, हम इसको रीड करते हैं। सबसे पहले अब आपको पता है इफ स्टेटमेंट में क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल इफ में ये होता है कि अगर ये कोड फॉर एग्जांपल लेस देन है ग्रेटर देन मतलब इफ एज हमारी बड़ी हो गई 10 से देन ये कोड प्रिंट हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर हमारा एज जैसे ये हमारा तो ये हो गया इफ वाला प्रोग्राम। ठीक है, इसमें हमारे पास ये वाला होता है। देन अगर हम इसके साथ एल्स लगा दें कि अगर नहीं है ऐसी तो हमारे पास प्रिंट हो जाए ये कंडीशन। ठीक है, तो देन जैसे हो गया। एल्स इफ में क्या है, हमारे पास कंडीशंस होती रहती हैं इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स। देन उसके बाद सडनली हम लास्ट में लगाते हैं एल्स इफ कि भाई अगर जो भी कंडीशन हमारी ट्रू ना हो ना वो लास्ट में हमारा एल्स इफ वाली कंडीशन प्रिंट हो जाए। ठीक है, ये हमारा हो गया इफ स्टेटमेंट का। इफ स्टेटमेंट जो कि प्रॉपर कहलाती है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। हम यूजर से इनपुट लेते हैं, यूजर के इनपुट के बेस के ऊपर हमारे पास वो उसका सोल्यूशन आता है कि भाई वो ये चाह रहा है कि आप ये प्रिंट हो जाए या वो प्रिंट हो जाता है। ठीक है, अब अगला नंबर हमारे पास आता है यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट। अब स्विच स्टेटमेंट क्या होती है? स्विच स्टेटमेंट डिपेंड करती है केसेस पर। फॉर एग्जाम्पल केस नंबर वन, अगर यूजर वन इंटर करे तो ये हो जाए केस नंबर वन चले। अगर यूजर टू इंटर करे देन केस नंबर टू हमारे पास प्रॉपर होने जाए। ठीक है, देन अगर कोई यूजर मतलब हमें पता ही नहीं यूजर क्या एंटर करने वाला है। फॉर एग्जाम्पल यूजर अगर कोई सी भी चीज इनपुट नहीं करता तो डिफॉल्ट आ जाता है कि भाई डिफॉल्ट स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी डिफॉल्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं डिफॉल्ट दे रहा हूँ, डिफॉल्ट स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, देन इसके साथ बीच में हमारे पास होता है ब्रेक के जो कंडीशंस को अलग अलग ब्रेक के फंक्शन हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, मैं बहुत जल्दी आपको मतलब ओवर थ्रू करा रहा हूँ क्योंकि हम ये अपनी सी प्लस प्लस के अंदर लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। अब हम जावा के अंदर जो चीज को गो थ्रू करेंगे कि क्या क्या ये बता रहा है। ठीक है, सो और उसके बाद अब आपको पता है लूप्स क्या है। लूप्स हमारे पास होता है फॉर रिपीटेशन अंटिल द कंडीशन ट्रू बिकम ट्रू। ठीक है, फॉर एग्जांपल आई नो अगर मैं लूप चलाऊंगा 100 टाइम तो मैं फोर लूप यूज करूंगा क्योंकि फोर लूप हमारे पास होता है नंबर ऑफ आइटेशन नोन इन एडवांस, जिसके हमें पता हो कि भाई अगर ये 10 बार है या ये 100 बार है तो हमारा हम चलाएंगे फोर लूप। वाइल लूप हम यूज करते हैं जहाँ पे हमारे पास कोई कंडीशन हो। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंडीशन हमारे पास हम वाइल यूज करते हैं। अब वाइल लूप की एक अच्छी बात ये फिर अब देखें वाइल लूप में क्या है, अगर कंडीशन देखें इफ आई इज इक्वल टू, यहाँ पे कंडीशन अगर ट्रू हो गई देन ये चीज प्रिंट होगी, अदरवाइज नहीं है तो प्रिंट नहीं होगी। अब देखिए यहाँ कंडीशन ट्रू हो रही है हमारा पूरा लिस्ट ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। जब 10 के अंदर अंदर नंबर है मतलब लेस देन 10 तो हमारे पास वो सारे प्रिंट हो गए। देखिए 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। ठीक है, ये सारे प्रिंट हो गए हमारे पास। देन अब इसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास होगा ये व्हाइल लूप। अब व्हाइल लूप के साथ हमारे पास आ जाता है यहाँ पे। अब फोर लूप का मैंने बेसिक सेंटेंस आप देख लें, फोर लूप का सेंटेंस ये होता है और ना इसके साथ हम कंडीशन उस स्टेटमेंट लगा देते हैं। फोर लूप नंबर ऑफ आइटेशन नॉन इन एडवांस होता है। डू वाइल लूप हमारे पास क्या करता है, फॉर एग्जांपल डू वाइल लूप मैंने यहाँ पे प्रॉपर डिफाइन करा हुआ है कि इंट आई इज इक्वल टू जीरो लिया हमने, आई पे इनिशियलाइज करा है जीरो, द प्रिंटिंग लिस्ट ऑफ 10 इवन नंबर्स। ठीक, डू सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई। अब आई जो है सिर्फ जस्ट आई प्रिंट हो जाए यहाँ पर और आई प्लस टू। अब जो आई में टू प्लस हो जाए वाई, यहाँ पे क्या है ये जब तक चलते रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ये वन टाइम जरूर रन करेगा क्योंकि भले कंडीशन हमारी फॉल्स हो। अगर कंडीशन हमारी फॉल्स भी है ना तो ये वन टाइम जरूर रन करेगा। ठीक है, साथ साथ लेकिन ये डू वाइल में ऐसी बात नहीं, डू वाइल जस्ट एक दफा चेक करता है कि नहीं है तो वो प्रिंट रन ही नहीं करता, लेकिन यहाँ पे रन स्टार्ट नहीं करेगा ये। जैसे देखें हम 10 भी यहाँ पे रन हुआ है, ये हमारे पास वो लिस्ट आ रहा है प्रिंटिंग द लिस्ट ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। अब इसके साथ साथ हमारे पास आ गया जंप स्टेटमेंट। जंप होती है जो जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पॉइंट पर हूँ तो मुझे इस पॉइंट पे जंप जाना तो मैं इस पॉइंट पे जंप कर लूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं अगर वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है। ठीक है, यहाँ पे मैं फाइव बना देता हूँ। फाइव अगर मैं चाह रहा हूँ कि भाई आई जस्ट वांट कि मैं जंप करूँ वन से लेकर टू तक और ये वन से लेकर थ्री पे जंप करूँ और ये टू है ना, ये मैं ना टू मेरे पास टू मेरे पास प्रिंट ही ना हो तो मैं यहाँ पे जंप स्टेटमेंट करूँगा क्योंकि मैं एक जगह से दूसरी जगह जंप कर रहा है। ठीक है, ये जंप बड़ी भी हो सकती है, इतना नंबर स्किप करना। यहाँ पर जो है ना हमारे पास है
ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट। जैसे आप पहले कंटिन्यू पढ़ते हैं, अगर एक आई इज इक्वल टू 5, अगर कंडीशन हमारी ट्रू हो जाए कि आई इज इक्वल टू 5 हो जाता है, यहाँ पे कंटिन्यू हो जाए, मतलब हम इस वर्ड को छोड़ के आगे चल जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ करा 1 से 0 से 1 पे गया, मैं 1 से मैं 2 पर आया, 3 पर आया, 5 को मैंने यहाँ पे जंप कर दी, मैं डायरेक्ट जस्ट लाइक ऐसे। आई रिपीट माई सेंटेंस, इसको छोड़ो, मैं 4 पर आया, 4 के बाद अब मैंने 5 में यहाँ पे इग्नोर करके मैंने जंप कर दी 6 पर, फिर यहाँ पे मैंने जंप कर दी। तो जंप स्टेटमेंट हम यहाँ पे यूज करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, अब कंटिन्यू के साथ साथ अगर हम यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं, ब्रेक क्या, जस्ट ब्रेक वहीं पे स्टॉप कर देगा सारे लूप को। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने अगर लूप चला रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि 10 तक के नंबर प्रिंट हो जाए, 10 से लेस देन, लेकिन जस्ट यहाँ पे मैंने कर दिया आई इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू 6, अगर 6 के बराबर हो जाए तो स्टॉप हो जाए। तो आप खुद देख सकते हैं जब 6 के बराबर होते ही ये स्टॉप हो गया। सो आज के लेक्चर में हमने जस्ट बेसिक गो थ्रू करा है कि किस तरह हम अपने लूप्स को चला सकते हैं बहुत बेसिक तरीके से। अब प्रोग्रामिंग वाली है वो तो जैसे ऐसा है कि सी प्लस में हम कर चुके हैं सारी प्रोग्रामिंग, हम जस्ट जावा में गो थ्रू कर रहे हैं, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, फिर प्रोग्रामिंग में तो हम प्रॉपर कर लेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।